ओके सो स्टूडेंट्स, आज हम एक और नई ट्रिक लेकर आए हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेकर आए हैं। नो ट्रिक, मेनली हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के। ठीक है, तो हमें अगर मान लो किसी चीज़ की काउंटिंग करनी है, मान लो मैं आपको यहाँ पर ये मार्कर्स दिखाऊं, ठीक है, आप देख के कह दोगे कि ये कितने मार्कर्स हैं, दीज आर 3 मार्कर्स। अगर मैं ये दिखाऊं तो आप बोलोगे कितने मार्कर्स हैं यहाँ पर, 2 मार्कर्स। सेम केस अगर मान लो आपको बोला जाए कि हमारे पास केमिस्ट्री में 2 कार्बन्स हैं, 3 कार्बन्स हैं, 4 कार्बन्स हैं, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? क्या हम वहाँ पर भी 1 2 3 काउंटिंग लिखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि हम बात करें कार्बन की, ठीक है, तो कार्बन, ये कंसेप्ट सिर्फ कार्बन के केस में ही लगाएंगे हम। ओके, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आपने मैथ्स की क्लास में तो देखो 100 1000, पता नहीं टीचर ने कहाँ तक काउंटिंग सिखाई होगी, लेकिन केमिस्ट्री में हमें एज सच इतनी बड़ी काउंटिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें 10 तक के याद होने चाहिए नेम। ठीक है, तो जो 1 होता है, हम 1 को बोलते क्या है? 1 जहाँ भी कार्बन एटम होगा उसके लिए हम यहाँ पर प्रीफिक्स यूज़ करते हैं मिथ। अगर हमारे पास 2 कार्बन्स हैं, 2 कार्बन्स को हम बोलते हैं इथ। 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम बेटा बोलते हैं प्रोप। 4 कार्बन्स हैं, 4 कार्बन्स के लिए हम क्या बोलेंगे बेटा? इसे ब्यूट। क्या बोलते हैं 4 को? ब्यूट। 5 कार्बन्स है, 5 को हम क्या बोलते हैं? पेंट। अगर हमारे पास 6 कार्बन होते हैं, 6 के लिए हम क्या बोलेंगे? हेक्स। ठीक है, वैसे तो हम लिखते हैं ना 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमने जैसा कि बोला 1 2 3 4 नहीं लिखना, क्या करना है? कार्बन के नेम लिखने, प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? 7 को हम क्या बोलेंगे? हेप्ट। 8 को बोलते हैं हम ऑक्ट। 9 को बोलते हैं हम नॉन, और 10 को बेटा हम बोलते हैं 10 इज कॉल्ड एज डेक। अब बात आती है कि आप बोलोगे कि मैम ये जो हमने काउंटिंग लिखी है, ये जो हमने यहाँ पर कार्बन्स के हमने यहाँ पर प्रीफिक्स लिखे हैं, एक्चुअली में इनका यूज़ कहाँ पर आता है? तो बेटा इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा है केमिस्ट्री में। अगर आप किसी भी चीज़ का नाम लिखना चाहते हो, मेनली हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है तो आपको ये आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये आता है, प्रीफिक्स आते हैं, तो आप कोई भी कंपाउंड बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसका जो हम फर्स्ट कंपाउंड हम यहाँ पर लेते हैं वो लेते हैं हम एल्केन। कि एल्केन क्या होता है, और अगर हमारे पास एल्केन गिवन हो तो हम उसका नेम कैसे लिखेंगे? एल्केन क्या होता है बेटा? एल्केन वह कंपाउंड होते हैं केमिस्ट्री के जिसके अंदर कार्बन का सिंगल बॉन्ड मिलेगा, यानी कि सिर्फ एक बॉन्ड मिलेगा। ओके, जहाँ भी हमें एक बॉन्ड मिलेगा, इसमें हम लास्ट में सफिक्स लगाते हैं एन। क्या लगाते हैं? सफिक्स लगाते हैं हम इसका एन। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे किस अकॉर्डिंगली, वो अब हम देखते हैं। हमारे पास पहला केस दिया 1 कार्बन एटम का। ठीक है, स्टार्टिंग हम कहाँ से कर रहे हैं? 1 कार्बन एटम से, तो 1 कार्बन हमने यहाँ पर लिखा ऐसे। कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। मेक श्योर कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। ठीक है बच्चे, सबसे ज़्यादा गलती जो क्या करते हैं इसमें, कार्बन के बॉन्ड्स में मिस्टेक करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, और ये बना दिया 4। ठीक है, अब 4 बॉन्ड्स हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ बना रहे हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ। 4 साइड्स हमने क्या लगा दी? हाइड्रोजन्स। यहाँ पर एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम को क्या बोलते हैं हम? मिथ। अब यहाँ पर सफिक्स इसमें क्या लगेगा? एन। क्या बन जाएगा? इसका नेम क्या होगा? मीथेन, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है 2 कार्बन एटम्स। 2 कार्बन एटम्स के लिए बेटा क्या करेंगे? हमने लिखा C बॉन्ड C। हमने लिखा C बॉन्ड C, मतलब कार्बन का बॉन्ड जरूरी दिखाना है, जरूर दिखाना है। ऐसा ना हो कि बेटा आप इसको CHC ऐसे लिख रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत होता है। आप क्या करोगे? कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनाओगे। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन्स कंप्लीट कर देंगे। क्या लिखेंगे? H
H H और क्या आ जाएगा H, यहाँ भी क्या आएगा H। मेक श्योर जब आप बॉन्ड बनाओ तो बेटा 2 एटम्स के इन बिटवीन बॉन्ड होना चाहिए। बच्चा क्या करता है, यहाँ पर बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन यहाँ वहाँ कहीं लिख देता है, ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन को क्या करेंगे हम, कार्बन के साथ ही शो करेंगे। अब यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम्स को क्या बोलते हैं, एथ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एथ, और लास्ट में बेटा क्या बनेगा, इसका सफिक्स क्या बनेगा, इथेन। क्या बनेगा, इथेन। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है, हम यहाँ पर लेते हैं 3 कार्बन एटम्स। 3 कार्बन एटम्स के लिए क्या बनेगा बेटा, 3 कार्बन एटम्स हैं, सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे, C बॉन्ड C बॉन्ड C। ओके, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन्स शो कर देंगे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन्स। अब देखो बेटा कितने कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पर 3, तो 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या नाम बनेगा इसका, इसे हम बोलेंगे प्रोपेन। क्या बोलेंगे बेटा, प्रोपेन। तो इसी तरीके से आप जो से हैं ये कंपाउंड 10 एटम्स तक बना करके देख सकते हैं। अब इसके बाद आता है जनरल फॉर्मूला। खास तौर पे आपसे पूछा जाता है कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जो बच्चे को पता होना चाहिए। अब क्या होता है, बच्चा इतनी सारी चीज़ें याद कर लेता है कि उसको ये याद ही नहीं रहता कि एक्चुअली में फॉर्मूला था क्या। तो उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर देखते हैं। C कितने हाइड्रोजन्स है, 4, तो हमने यहाँ पर लिखा CH, नीचे क्या लिखा हमने, 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा इसका हम कंबाइन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। एक तो यहाँ पर हो गया C2, कितने कार्बन है, 2 कार्बन आर देयर, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, C2H6 लिखेंगे। ठीक है, एक और लिखने का तरीका होता है इसको, वो कैसे लिखते हैं, C1 2 3 हाइड्रोजन्स हैं, तो हमने क्या लिखा, CH3 बॉन्ड CH3। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन एटम्स हैं, कैसे लिखेंगे, C, एक तो लिखेंगे इस कार्बन पर कितनी हाइड्रोजन्स हैं, 3, तो हमने लिखा CH3, फिर बनाया बॉन्ड, फिर कार्बन लिखा, कितनी हाइड्रोजन्स हैं, 2, CH2, फिर बॉन्ड बनाया और क्या लिखा हमने, CH3। ठीक है, अगर हम इसको, क्योंकि हमने जनरल फॉर्मूला लिखना है तो हमें इसे कंबाइन करके भी लिखना आना चाहिए हमें, तो हम कैसे लिखेंगे, कितने कार्बन्स हैं, 3, हाइड्रोजन्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन्स हैं, तो ये बन जाएगा C3H8। अब क्या आता है यहाँ पर, हम अगर मीथेन की बात करते हैं तो इसमें देखो कार्बन कितने हैं, 1, और हाइड्रोजन्स कितनी है, 4। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, इससे तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आल्दो अगर हम इसमें बात करें, कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितनी है, 6, 2 और 6 में क्या कुछ रिलेशन आता है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, तो 2 का डबल करते हैं तो बेटा क्या बनता है, 4, और 4 में 2 प्लस करें तो क्या आ जाएगा, 6। सेम केस यहाँ देखो, अब यहाँ से थोड़ा तो हमें आइडिया लगा। सेम केस अगर हम यहाँ देखें तो कार्बन कितना है, 3, और हाइड्रोजन्स कितने हैं बेटा, 3 का डबल 6, प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 करेंगे तो क्या बनेगा, 8। यानी कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये जो n है, n क्या बता रहा है, n बता रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अब इसको हम जरा क्रॉस चेक करते हैं। अगर हमने n की वैल्यू 1 ली, क्योंकि कार्बन 1 है, क्या बनेगा, C1H2 मल्टीप्लाइज 1 प्लस 2, कितना बनेगा, CH4। सेम केस यहाँ देखें, C2, यहाँ पर क्या किया, H2 मल्टीप्लाइज 2 प्लस 2, क्या बनेगा बेटा फॉर्मूला, देखो 2 2 4, 4 प्लस 2 6, H6C2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो गया। आप इसी तरीके से और जो से कंपाउंड्स हैं आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी आती है तो आप इसकी क्वेरी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ये हमने पढ़ा एल्केन। क्या ज़रूरी है कि कार्बन कार्बन में 1 ही बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन में 2 बॉन्ड्स हो सकते हैं, कार्बन कार्बन में 3 बॉन्ड्स हो सकते हैं। कैसे, आप मान लो सपोज बेटा जैसे आप स्कूल में जाते हो, ठीक है, आपका जो क्लासमेट है उसके साथ आप
वो आपका क्लासमेट है सिर्फ, तो आपका वन रिलेशन है उसके साथ, तो हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एल्केन। नेक्स्ट कंसेप्ट हम क्या लगाते हैं, अगर वही जो आपका क्लासमेट है वही आपका बेस्ट फ्रेंड हुआ, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम बोलेंगे कि वहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यानी कि एक नई चीज़ बन गई, उसे हम कहते हैं एल्केन। तीसरा कंसेप्ट क्या आता है वहाँ पर, ज़रूरी नहीं है कि वो जो क्लासमेट है वो आपका बेस्ट फ्रेंड ही हो, वो क्या हो सकता है, वो आपका रिलेटिव भी हो सकता है, ठीक है, आपका वो ब्रदर हो सकता है। तो यहाँ पर 3 रिलेशन बने, एक आपका क्लासमेट का, सेकंड बेस्ट फ्रेंड का, थर्ड क्या हुआ वहाँ पर रिलेटिव का। तो इसी तरीके से कार्बन भी 3 टाइप के बॉन्ड बनाता है, या सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या डबल बॉन्ड बनाएगा, या क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो हमने यहाँ पर एल्केन तो देख लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड हम देखते हैं एल्कीन। जैसा कि मैंने आपको बताया आज हम बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं इसका, तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम कंपाउंड लेंगे एल्कीन, सो दैट जिन बच्चों को नहीं पता है केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी, एटलीस्ट वो इन कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर देखे, सो दैट उसे चीज़ें क्लियर हो कि हम एक्चुअली में एल्केन में क्या पढ़ते हैं, एल्कीन में क्या पढ़ते हैं। एल्कीन जैसा कि मैंने आपको बताया क्या आता है इसमें, डबल बॉन्ड को कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है बेटा ये, दिस इज द डबल बॉन्ड, ठीक है। इसमें जो लास्ट में हम सफिक्स लिखते हैं वो है, सफिक्स लिखते हैं हम इन, ठीक है। अब डबल बॉन्ड जो सा है किसके बीच में होगा, कार्बन के बीच में। इसका मतलब जब हम स्टार्टिंग करेंगे एल्कीन की तो यहाँ पर आएगा C, डबल बॉन्ड C, मतलब यहाँ पर 2 कार्बन एटम से हम स्टार्टिंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करेंगे, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और ये आ गया 4 बॉन्ड, ठीक है। क्या लिखते हैं बेटा यहाँ पर हम, हाइड्रोजन, यहाँ भी क्या आएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। 1 2 बॉन्ड्स यहाँ पर हैं, 3 बॉन्ड फिर से ऐसे बनाया, फिर से यहाँ पर हमने एक और बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन, और ये क्या होता है, हाइड्रोजन। अब कितने कार्बन एटम्स हैं, 2 को हम क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं। तो बेटा जी इसका नाम क्या बनेगा, इथ, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इन, इट्स नेम इज इथीन, ठीक है। अब बात आती है, अगर हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम हो तो हम कैसे लिखेंगे, 1, हम क्या करेंगे, एकदम सीक्वेंस में चलेंगे। तो पहले हमने 2 कार्बन लिए, अब क्या लिए, 3 कार्बन एटम। 3 में हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, कार्बन एटम के बीच में हमने डबल बॉन्ड बनाया। अगर आपको इसका फर्दर नोमेनक्लेचर सीखना है तो आप ऐसे ही वीडियोस का फर्दर वेट करते रहें और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि आपको इसके बारे में और सीखना है, सो दैट हम उसी के अकॉर्डिंगली और वीडियोस अपलोड करें। यहाँ पर क्या होता है, C 3 कार्बन एटम्स लिए, डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। कार्बन की हम वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर H, ये क्या आएगा, H, 4 बॉन्ड्स बनाए, 1 2 3, 4th बॉन्ड किसके साथ आ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ, 1 2, यहाँ पर 3, इधर आएगा 4, ठीक है। तो हमने इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दी। मेक श्योर फर्स्ट 2 कार्बन एटम के बीच में ही यहाँ पर आप डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम्स को क्या बोलते हैं बेटा हम, प्रोप, ठीक है। और एल्कीन है क्योंकि ये, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन, तो क्या नाम बन जाएगा, प्रोपीन। सेम ही अगर 4 कार्बन एटम्स हो, सिमिलरली 1 2 3 4 कार्बन एटम्स बनाए। फर्स्ट 2 कार्बन एटम्स में हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड शो किया, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ भी क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। अब हम क्या करते हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करेंगे। 4 बॉन्ड्स के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4, 1 2 3, ये क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। अब हमारा काम क्या होगा, हाइड्रोजन्स को कंप्लीट करना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सब जगह हमने हाइड्रोजन्स को कंप्लीट कर दिया। कितने कार्बन एटम है यहाँ पर, 4। तो 4 के लिए नाम क्या होता है बेटा, प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं, देखो ध्यान से, 4 के लिए होता है ब्यूट, और यहाँ पर एल्कीन बना रहे हैं तो क्या नाम बनेगा इसका, ब्यूटीन। इसी अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, 10 कार्बन एटम तक के कंपाउंड खुद से बना करके उसके नेम लिख सकते हो। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्कीन का, वह होता है CnH2n, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, एल्कीन का, ठीक है। एल्केन क्या का, एल्केन का हमने क्या पढ़ा था, CnH2n, ये था ना एल्केन का फॉर्मूला।
CnH2n+2, ये एल्केन का फॉर्मूला है, एल्कीन का होता है CnH2n। ठीक है, ट्राई करें जरा इसमें। n क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पर कितने कार्बन एटम्स हैं? 2 कार्बन एटम, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? C2, n की वैल्यू क्या है? 2। हाइड्रोजन्स के लिए क्या लिखेंगे? 2 × 2, तो क्या हो जाएगा? 4, C2H4। तो 2 कार्बन एटम्स के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होना चाहिए, तो चेक करते हैं। 2 कार्बन्स, 1 2 कार्बन्स। हाइड्रोजन देखो कितने हैं बेटा? 4, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन्स यहाँ पर आ गए। ठीक है, सेम केस अगर यहाँ पर हम n की वैल्यू 3 यूज करें तो 3 के लिए क्या आएगा? C3H2 मल्टीप्लाइज यहाँ पर क्या आएगा? 3, तो क्या लिखेंगे? 3 2 6 और C3H6 नहीं आ रहा ना? ठीक है, C3H6। इसके बाद नेक्स्ट आता है ब्यूटीन की बात करें, n की वैल्यू क्या होता है? 4, तो क्या आएगा? C4। अब हाइड्रोजन कितने होते हैं बेटा? डबल होते हैं कार्बन के, तो क्या आएगा? C4, 4 2 क्या आएगा? 8। काउंट करें, 1 2 3 4, 4 कार्बन्स हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखो जनरल जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर एल्कीन के केस में अप्लाई हो रहा है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि एल्केन का नेम हम किस अकॉर्डिंग लिखते हैं, एल्कीन का नेम हम किस अकॉर्डिंग लिखते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला होता क्या है और इसको हम क्रॉस चेक कैसे करते हैं। अब इसके बाद आज का हम ये लास्ट कंपाउंड करते हैं। लास्ट कंपाउंड इज एल्काइन। एल्काइन क्या होता है? जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में लिखते हैं हम एल्काइन, जिसमें क्या होता है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड किस तरीके से दिखाते हैं? 1 2 3। नेम क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n -2। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n -2। अगेन इसकी स्टार्टिंग कितने कार्बन एटम से होगी? 2 से। C ट्रिपल बॉन्ड C। अब कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाते हैं बच्चे? 4, 1 2 3, 3 बॉन्ड बनाया। 4th बॉन्ड फिर से हाइड्रोजन के साथ 1 2 3, 4th बॉन्ड फिर से हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो 4 बॉन्ड्स यहाँ पर इसके कार्बन के हमने कंप्लीट कर दिए। नेम लिखना है। 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम को क्या बोलते हैं? इथ। फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होता है, रेस्ट आर स्मॉल। ये लिखा हमने इथ। एल्काइन के लिए लास्ट में हमारा सफिक्स लगता है आइन, तो हम यहाँ लिखेंगे इसका नेम हो जाएगा इथाइन। क्या हो जाएगा? इथाइन। अब अगर हमारे पास 3 कार्बन आइटम है, 3 कार्बन को कैसे लिखेंगे? 1 2 3। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम फर्स्ट 2 कार्बन आइटम्स के बीच में डबल या ट्रिपल लिख रहे हैं। अब आप बोलोगे क्या यहाँ पर मैंडेटरी है कि यहीं लिखेंगे? तो ऐसा नहीं है, हम और भी जगह लिख सकते हैं। बस फिलहाल अभी हम चीज़ें सीख रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें पहले लिखना आना चाहिए कि केमिस्ट्री में एक्चुअली लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, 1 2 3, ये आ जाएगा 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो 3 को हम क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे प्रॉप, तो हमने लिखा प्रॉप। लास्ट में क्या लिखेंगे? आइन। सेम अगर हम 4 कार्बन आइटम की बात करें, 1 2 3 4, फर्स्ट 2 कार्बन्स के बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, फिर सिंगल, फिर सिंगल। अब फिर से हम इसके जो बॉन्ड्स है कंप्लीट करेंगे, 1 2 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4th पे हाइड्रोजन, 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीटेड, 1 2 बॉन्ड्स हैं, 3 यहाँ पर, 4th बॉन्ड यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? हाइड्रोजन हमने यहाँ पर लिख दिया। एक बॉन्ड यहाँ बनाया, एक यहाँ, देखो 1 2 3 4, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। 4 कार्बन एटम है, 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ब्यूटाइन। अब इसका जनरल फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या फॉर्मूला हमने सही लिखा है। तो इस केस में कितने कार्बन आइटम है? 2, तो क्या बनेगा? CN की जगह 2H। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में से 2 गया तो 2। चेक करो बेटा, 1 2 कार्बन है और 2 ही यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन्स। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन हमने लिए 3, हाइड्रोजन्स। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में से 2 गए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 4। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं, 1 2 3 कार्बन्स हैं,
1 2 3 4 ही यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जनरल फॉर्मूला हर जो कंसेप्ट है, जितने भी हम कंपाउंड्स बना रहे हैं उस पर आप अप्लाई करके देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपने जो कंपाउंड बनाया है वो सही बनाया है नहीं बनाया। तो इसमें एटलीस्ट आपको 10 एलिमेंट्स तक के तो देखो आने ही चाहिए कि किस अकॉर्डिंग हम नेम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये बेसिक चीज़ आती है ना तो मतलब आपको ऑर्गेनिक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हैं। तो आई होप आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये बिल्कुल बेसिक जो केमिस्ट्री है बिल्कुल बेसिक ऑर्गेनिक है, उसके लिए आज की हमने वीडियो बनाई है। आई होप ये बेसिक जो है जिस बच्चे का क्लियर नहीं था तो वो क्लियर हो गया होगा, और जिस हो गया होगा और जिसको ये आता था तो और आ गया होगा उसको कॉन्फिडेंस कि मैं इस क्वेश्चन को और अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ। थैंक यू।